तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस को शुरू करेंगे। हमारा साइंस बैच भी आ गया है और साइंस का आज से शुरुआत भी हो रहा है। साइंस बैच के बारे में नहीं जानते तो बता देते हैं। साइंस बैच में आपको पूरा क्लास 10th का साइंस का पूरा सिलेबस आपको दिया जाएगा। ठीक, उसका फी था 100 रुपीज, जिसको कम करके 50 रुपीज कर दिया गया है। 50 रुपए आपको मिल जाएगा। ठीक, जुड़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पे कॉल कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं साइंस का। देखिए हम लोग शुरू क्या कर रहे हैं, हमारा साइंस नाम क्या है हमारा, SCIENCE, साइंस यानी कि विज्ञान। साइंस के बारे में देखिए क्वेश्चन पेपर ये है साइंस का क्वेश्चन पेपर। देखिए साइंस का क्वेश्चन पेपर है। देखिए साइंस में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, किस किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया। हमारे जो साइंस सब्जेक्ट है बिहार बोर्ड में किस प्रकार से इसको विभाजित किया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, और हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, पूरा साइंस का देखेंगे। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन पेपर भी है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, देखिए साइंस जो है इसको मेन रूप से हमारा 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कितना नंबर का पूछा जाता है, 100 नंबर का। टोटल कितना नंबर का आता है, 100 नंबर का, जिसमें मेरा आया था 95 नंबर। आपका भी 95 आएगा, पक्का वादा करते हैं। आपको एक पूरी बेहतरीन कंटेंट देंगे ना कि आपका भी 95 आएगा। मेरा भी आया था। साइंस में क्या 100 नंबर का परीक्षा होता है। ठीक, सबसे ज्यादा नंबर कटा था मेरा हेड राइटिंग में, इसलिए हेड राइटिंग आप लोग सुधारिएगा। 5 नंबर कट गया था मेरा हेड राइटिंग में, इसलिए। और स्कूल वाला प्रैक्टिकल में नहीं दिया था। बताते हैं प्रैक्टिकल क्या होता है। देखिए जो साइंस होता है इसको हम लोग एग्जाम पैटर्न के अनुसार देखें तो हम लोगों का दो होता है। पहला होता है प्रैक्टिकल और दूसरा होता है थ्योरी। ठीक, यानी कि प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल, PRACTICAL। पहला होता है प्रैक्टिकल परीक्षा जो कि स्कूल में होता है। ठीक, दूसरा होता है हमारा थ्योरी जो कि हमें एग्जाम सेंटर पे जाके देना पड़ता है। ठीक, प्रैक्टिकल कितना नंबर का होता है तो याद रखिएगा, प्रैक्टिकल हमारा 20 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है, 20 नंबर का। और थ्योरी होता है हमारा टोटल 80 नंबर का। 80 नंबर वाला जो है हमें जाके देना पड़ता है एग्जाम सेंटर पे, जहां हम लोगों का सेंटर जाता है। और ये जो होता है स्कूल में ही देना पड़ता है, जिस स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं प्रैक्टिकल का एग्जाम। ठीक, प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है, वो 80 नंबर का। तो प्रैक्टिकल में आपको कॉपी लिखना पड़ेगा और लिख के सर बुजन जमा करना पड़ेगा, थोड़ा दक्षिणा दे दीजिएगा, सर आपको 20 में 20 नंबर दे देंगे। ठीक, 20 में 20 नंबर दे देंगे। प्रैक्टिकल होता है। ठीक, साइंस में प्रैक्टिकल और सोशल साइंस में प्रैक्टिकल का होता है, जिसमें आपको कॉपी लिख के देना पड़ता है 20 नंबर का। ठीक, तो साइंस में प्रैक्टिकल 20 नंबर का हो गया। बाकी 80 नंबर का हमारा थ्योरी होता है, जो कि हमें एग्जाम सेंटर पे जाके देना पड़ता है परीक्षा। इसमें से जो थ्योरी 80 नंबर का है इसको भी विभाजित किया गया है। ठीक, इसमें भी है ऑब्जेक्टिव है, फिर सब्जेक्टिव में होता है 2 मार्क्स वाला प्रश्न, और होता है 5 मार्क्स वाला प्रश्न। ठीक, पहला ऑब्जेक्टिव, फिर 2 मार्क्स वाला, फिर 5 मार्क्स वाला। ऑब्जेक्टिव आपसे टोटल कितना पूछा जाता है साइंस, बाकी थ्योरी में पूरा आ जाएगा। बायोलॉजी आगे बताएंगे इसको कितना भाग में विभाजित किया है। एग्जाम पैटर्न देखिए, आपसे साइंस में 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, स्कूल में देना पड़ता है। 80 नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है, एग्जाम सेंटर पे जाकर देना पड़ता है। जिसमें ऑब्जेक्टिव हमारा टोटल कितना रहता है, 80। 80 में से हमें 40 बनाना होता है। 80 में से 40 टोटल 1 नंबर का रहता है सब, तो 1 नंबर का हो गया। ठीक, यानी कि टोटल 40 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक, टोटल 80 प्रश्न, जिसमें से हमें 40 प्रश्न ही बनाना होता है। 2 मार्क्स वाला प्रश्न हर सब्जेक्ट में अलग अलग होता है। ठीक, जैसे फिजिक्स में आपका 4 को बनाना होगा, केमिस्ट्री में 4 को बनाना होगा, और फिर बायोलॉजी में 4 को बनाना होगा। ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में क्या होगा, 4 को बनाना होगा। देख लीजिए यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। 3 को तरीके 2 को रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में क्या होता है, 8 को प्रश्न रहता है, जिसमें आपको 4 को बनाना होता है। ठीक, तो इसमें भी टोटल यहाँ हो गया 8 का 8 16 38 14 होता है। काले रोकना, अबे यार 24 को 2 मार्क्स का होता है, जिसमें से हम लोगों का 8 को पूछा जाता है फिजिक्स में से। ठीक, 8 को फिजिक्स में से PH बाई 8 में से आपको 4 बनाना होता है। ठीक, फिर हो गया हमारा 8 को पूछा जाता है केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में भी 8 को में हमको 4 को बनाना होता है, और 8 को पूछा जाता है बायोलॉजी से। ठीक,
बायो से पूछा जाता है जिसमें भी हमको 4 को बनाना होता है। तो 2 नंबर वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो हमारा साइंस का 3 भाग होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों में से 2-2 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाता है, चर को, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न 2 नंबर वाला, 4 गो इसमें, 4 गो इसमें, 4 गो इसमें बनाना होता है। ठीक, पूछा जाता है 8 को पूछा जाता है सभी में, लेकिन हमको चर को बनाना होता है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन पेपर में भी इस प्रकार से। देखिए हम भौतिक शास्त्र लिख दिया है, तो लिख देगा यहाँ 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक, इसी प्रकार से बायोलॉजी में भी कहेगा, केमिस्ट्री में भी देखिए 9 कहाँ गया, रसायन शास्त्र में भी 11 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 4 प्रश्नों का उत्तर दे, यानी 11 से 18 तक टोटल 8 वो है। उसी प्रकार से बायोलॉजी में भी होता है 21 से 28 तक 8 को लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 4 प्रश्नों का उत्तर दें। तो लघु उत्तरीय में क्या होता है, हमें 8 को पूछा जाता है तीनों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में, और हमें 4 को बनाना होता है, 4 को कंपलसरी बनाना होता है 2-2 नंबर का। ठीक, तो यानी कि सब 8-8 नंबर का हो गया, चारों 8-8 नंबर का, तो हमारा टोटल हो गया कितना नंबर, गुना 2 यानी कि 8 का 16 38 24 नंबर का ही हमारा एग्जाम हो गया। ठीक, 24 नंबर इसमें हो गया, 24 नंबर इसमें, और इसमें कितना हो गया ऑब्जेक्टिव में 40 नंबर। ठीक, और जो हमारा 5 मार्क्स वाला होता है, इसमें 5 मार्क्स और 6 मार्क्स दोनों मैटर करता है। ठीक, जो हमारा इसको 5 मार्क्स नहीं बोल सकते हैं, इसे लघु उत्तरीय नहीं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलेंगे। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ प्रश्न, दीर्घ, क्योंकि ये 5 नहीं, जो हमारा फिजिक्स है उसमें 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 5 नहीं 6, इसलिए हम लोग सबसे पहले फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, उसका एग्जाम पैटर्न। ठीक, क्योंकि फिजिक्स में टोटल 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में 2 नंबर पर तो 4 को पूछवे करता है, लेकिन 5 नंबर का नहीं पूछता है, 6 नंबर का पूछता है। ठीक, देखिए जो हमारा सब्जेक्टिव है फिजिक्स का, उसमें टोटल हमें 2 प्रश्न पूछा जाता है, सॉरी सब्जेक्ट दीर्घ उत्तरीय में। ठीक, दीर्घ में हमें फिजिक्स का कितना प्रश्न पूछा जाता है, टोटल 2 पूछा जाता है, जिसमें आपको 1 बनाना होता है, 6 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 6 नंबर। केमिस्ट्री में टोटल कितना प्रश्न पूछा जाता है, 2, जिसमें से हमें 1 बनाना होता है, और ये कितना नंबर का होता है, 5 नंबर का। ठीक, 1 बनाना होता है, जो कितना नंबर का रहेगा हमारा 5 नंबर का, यानी कि 5 नंबर मिलेगा हमें। और बायोलॉजी में भी टोटल कितना प्रश्न पूछा जाएगा, 2 पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय में, जिसमें से हमें बनाना कितना रहेगा, 1 बनाना रहेगा, 5 नंबर का ये भी रहेगा, यानी कि 5 नंबर। टोटल कितना हो गया, 5 5 10 16 नंबर। ठीक, अब जोड़ लीजिए, इधर 40, इधर हो गया हमारा 40। ठीक, इधर हो गया हमारा 24, इधर हो गया 16, अब प्रैक्टिकल हो गया 20 नंबर का। ठीक, टोटल कितना हुआ 100। टोटल 100 मार्क्स का इस प्रकार से हमारा एग्जाम पैटर्न है, पूछा जाता है। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, इसको 5 नंबर में नहीं बोल सकते हैं, दीर्घ बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा फिजिक्स है इसमें हमें 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। फिजिक्स में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है 2 गो होता है, जिसमें से हमें 1 बनाना होता है, और 6 नंबर का होता है। केमिस्ट्री 5 नंबर का, बायोलॉजी 5 नंबर का, लेकिन फिजिक्स 6 नंबर का होता है, इसलिए फिजिक्स काफी महत्वपूर्ण है पूरे सिलेबस में। देखिए ऑब्जेक्टिव तो सब लगभग सेम ही रहता है तीनों में से, फिजिक्स में से कुछ ज्यादा रहता है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय भी सेम रहता है, लेकिन सॉरी लघु उत्तरीय सेम रहता है, सेम पूछा जाता है, लेकिन सेम नंबर का। लेकिन जो दीर्घ उत्तरीय होता है फिजिक्स ज्यादा 6 नंबर का पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय में। ठीक, इसलिए फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही हमारा एग्जाम पैटर्न टोटल पूछा जाता है। ठीक, अगर इसको लिखना चाहते हैं तो कॉपी में लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। अब हम लोग समझते हैं कि हमको सिलेबस क्या है, कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है। ठीक, इसको इरेज करते हैं। यदि हम सिलेबस की बात करें तो हमारे जो साइंस है इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। हमारा साइंस हमारा साइंस है 3 भागों में है। पहला क्या है हमारा, पहला है फिजिक्स, PHYSICS। दूसरा क्या है हमारा केमिस्ट्री, CHEMISTRY। तीसरा हमारा बायो, BIOLOGY। हमारा टोटल 3 गो है, लेकिन बुक हमारा एनसीईआरटी के लीजिएगा तो एक में ही तीनों रहेगा, लेकिन अगर भारतीय भवन के लीजिएगा तो अलग अलग रहेगा। हम तो सजेस्ट करेंगे भारतीय भवन के ही, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत हार्ड लैंग्वेज रहता है। हम खुद पढ़े थे एनसीईआरटी से, समझ ही में ना आता है, हार्ड लैंग्वेज रहता है। साइंस समझ ही में ना आएगा एनसीईआरटी वाला, मैथ एनसीईआरटी ठीक रहता है, लेकिन साइंस एनसीईआरटी में समझ ही नहीं आता है। हम अपने अथी से जो एक्सपीरियंस किए हैं हम अपना क्लास 10th में, उसके हिसाब से बता रहे हैं कि समझ ही में नहीं आता है एनसीईआरटी वाला बुकवा, तो कुछ कुछ समझ में आएगा। इसीलिए हम कहेंगे भारतीय भवन लीजिए। भारतीय भवन वाला आप एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से तो समझ में आ जाएगा, ऊपर से हम यहाँ समझावे करेंगे। ठीक, तो भारतीय भवन प्रैक्टिस के लिए भारतीय भवन लीजिए।
साइंस का भारतीय भवन ही लीजिएगा, ठीक। फिजिक्स में टोटल सब्जेक्ट की संख्या कितना है, टोटल हमें 6 20 है, सॉरी चैप्टर्स की संख्या, टोटल हमें 6 चैप्टर पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी हमें 6 चैप्टर पढ़ना है, बायोलॉजी में 8 चैप्टर पढ़ना है, ठीक। यानी कि साइंस में हमारा टोटल चैप्टर कितना हो गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 20, हमें टोटल 20 चैप्टर पढ़ना है साइंस में, जिसमें से 6 गो फिजिक्स में है, 6 गो केमिस्ट्री में है और 8 गो बायोलॉजी में है, ठीक। सभी यही है हमारा सिलेबस। सिलेबस में देखिए सबसे पहले फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर है। फिजिक्स में पहला चैप्टर हमारा आता है जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन, जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या है और दर्पण के बारे में, मेन रूप से प्रकाश और दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। इसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा हमारा चैप्टर हो गया प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का, आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिए अपने कॉपी में, इसलिए हम लिख लिख के पढ़ा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हम वीडियो को पॉज कर देते हैं, पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद लाते हैं, क्योंकि वीडियो तो लंबा हो जाता है, लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करें, आपको लिख लिख के बता रहे हैं। इसलिए आप भी कॉपी लीजिए ताकि आपको भी लिखने का समय मिले। पहले से ही लिखा रहता है ना, तो आपको लिखने का समय नहीं मिलता है, आपको बाद में फिर याद रहेगा कि नहीं लिखने का। इसलिए कह रहे हैं अभी आप लोग कॉपी निकालिए, मेरे साथ साथ लिखिए। हम भी जब ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं यूट्यूब पे तो साथ साथ लिखते हैं, साथ साथ, ठीक। जो भी टीचर लिख रहा है साथ साथ लिखिए आप लोग, ठीक, साथ साथ लिखते चलिए। दूसरा क्या, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन। तीसरा हमारा चैप्टर क्या है, तीसरा चैप्टर का नाम है हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मेरे रूप से हम इसे सिर्फ मानव नेत्र कहते हैं। तीसरा हमारा चैप्टर क्या है, मानव नेत्र।